ओ शांति। आज 13 सितंबर 2025 भारत में शनिवार है। टुडे इज 13 September 2025 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली दो शब्दों के ऊपर हम जाएंगे और ये शब्द कितने बार आया आज की मुरली में इसको नोट करना चाहिए। और वो शब्द है कट। कट अंग्रेजी का कट नहीं, लेकिन आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है, मैल चढ़ा हुआ है या धूल चढ़ी हुई है, जो भी आप कह सकते हैं, ये शब्द बहुत बार आज की मुरली में आया है। और मैं इसके साथ दूसरा शब्द लेना चाहूँगा क्योंकि वो शब्द है इसी के साथ कनेक्टेड, और वो शब्द है कशिश। तो कट और कशिश दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहाँ कट है वहाँ कशिश हो नहीं सकती है। कशिश माना आकर्षण। तो जैसे चुंबक है, वो चुंबक सुई को खींचता है जब उसके ऊपर कट नहीं होती है, और चुंबक सुई के साथ खींच लेना यही योग है। तो इस यहाँ पर चुंबक है शिव बाबा, मोस्ट पावरफुल मैग्नेट। मैं इसके लिए भगवत गीता का रेफरेंस दे रहा हूँ। भगवत गीता तीसरे अध्याय में 38 वर्ष है, 38वां श्लोक है। धूमेन व्रियते वह्नि यथादर्शो मलेन च यथोल्बेन आवृतो गर्भस्थता तेनेद आवृतम। जैसे धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण और जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही काम द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। ये पूरा काम विकार के ऊपर कंटिन्यूअस 37 से लास्ट तक श्लोक है तीसरे अध्याय में। लास्ट तक पूरा काम विकार के ऊपर श्लोक है, 43 वर्ष तक। और इसको भगवत गीता कहती है जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। 43rd वर्ष है कि ये तुम्हारा नित्य वैरी है। तो ये काम का ही कट है जो आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई है। तो उदाहरण देखो कैसे दिया है। धूमे ना व्रियते वन्नी, वन्नी अग्नि को कहते हैं कि जैसे धुआं से अग्नि दिखाई नहीं देता है, अग्नि होता है लेकिन धुएं की वजह से दिखाई नहीं देता है। जैसे दर्पण है, मिरर है, लेकिन उसके ऊपर मैल है तो आपको चेहरा दिखाई नहीं देगा। जैसे गर्भ है लेकिन गर्भ जेर से ढका हुआ रहता है, ऐसे ही काम की अलग अलग आवृत्तियां आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई है जो आत्मा को मैली बनाते हैं। आज बाबा ये तीसरे अध्याय कर्म योग का 38 वर्ष के ऊपर कितना सिंप्लीफाई करके बता रहा है। इससे और सरल हो नहीं सकता है। दर्पण का ही उदाहरण ले लो कि दर्पण में हम चेहरा देखते हैं, लेकिन अगर मैल है तो चेहरा कैसे देख पाएंगे? खुद को देख ही नहीं पाते। खुद का दर्शन, स्वदर्शन।
तो आत्मा अपना दर्शन नहीं कर पाती है, क्योंकि उसको रियलाइजेशन होता ही नहीं है। बहुत बाबा के बच्चे कहते हैं हमको अनुभव नहीं होता है। क्यों अनुभव नहीं हो रहा है? क्योंकि कट चढ़ी हुई है। अब यहाँ पे ट्रैप है। जैसे कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो हमने बताया था, कई लोग मुझे पूछते हैं कि अपवित्रता तो रहेगी, लास्ट जन्म है, और अपवित्र आत्मा ही तो बाबा के पास आएगी, और आप कहते हो कि यहाँ कोई अपवित्र नहीं आए हैं, विकारी को लाना नहीं है। अभी जब आपके पास आएंगे तो विकारी ही होंगे वो आत्माएं। तो ये दोनों बातें फिट नहीं बैठती है, ऐसे मुझे प्रश्न पूछा। तो उसका जवाब ये है, योगी बनो, पवित्र बनो। बाबा ने जन्मते ही हर बच्चे को ये वरदान दिया, योगी बनो, पवित्र बनो। पवित्र बनेंगे तो योगी बनेंगे, और योगी बनेंगे तो पवित्र बनेंगे, दोनों कनेक्टेड है। इसमें पकड़ना किससे है? मैं ये मान के चलता हूँ कि शुरुआत में योग नहीं लग रहा है, स्वीकार है, लेकिन पवित्रता की धारणा जितनी करते जाएंगे, ये वैसे ही है जैसे आपने अल्लाउद्दीन का चिराग का सुना होगा। तो वो कहानी मुझे पसंद है इसलिए, क्योंकि उस कहानी में ये बताते हैं कि एक चिराग है जिसको घिसना होता है। जैसे ही उससे घिसते हैं तो उसमें से एक जिन बाहर आता है और वो पूछता है, क्या हुक्म है मेरे आका? ये अल्लाउद्दीन का चिराग और कुछ नहीं, लेकिन हमारी मन और बुद्धि आत्मा ही है। तो इसको घिसना पड़ेगा। घिसना किसके ऊपर है? तो ज्ञान की कसौटी पर घिसना पड़ेगा। इसका मतलब दूसरे शब्दों में मनन चिंतन करना पड़ेगा। बस यही है, मनन करना पड़ेगा, माना घिसना पड़ेगा। जितना मनन करेंगे बाबा की मुरलियों के ऊपर, उतना ये जो कट चढ़ी हुई है वो निकल जाती है। देखो, जो किचन में सेवा करते हैं उनको पता है कि बर्तन मैले कहाँ से होते हैं। अगर आपका गैस स्टोव अच्छा है तो ज्यादा जो कट चढ़ती है वो अंदर से चढ़ती है, बाहर से नहीं चढ़ती है। तो अंदर से घिसना पड़ता है। और जो किचन में जिन्होंने बर्तन मांजे हुए हैं उनको पता है कितना मेहनत है। हम कुमार जब खाना बनाते हैं, अभी रात का चावल बच गया तो उसे फेंकेंगे तो नहीं, तो उसका फ्राइड राइस जैसे बनाते हैं। महाराष्ट्र में उसे फोड़नीचा भात कहते हैं। माना उसमें तेल डाल के, छोंक लगा के, उसमें टमाटर जैसे आपको टेस्ट हो उस अनुसार उसको पकाते हैं। अभी वो चावल अगर आपके पास ट्रिक नहीं है तो नीचे चिपक जाता है। और ऐसे कई बार चावल में पानी कम है तो चिपक जाता है, या सब्जी चिपक जाती है और वो जल जाती है अंदर। तो उसको, वो जब चिपका हुआ है तो उसको बहुत रगड़ना पड़ता है। इवन मुझे याद आ रहा है, मैं जब रोटी बनाने सीखा था तो वो आटा लगाते हैं ज्यादा अगर रोटी को, तो वो जल जाता है तवे के ऊपर और वो भी उधर चिपक जाता है। फिर मेहनत है उसको घिसने में। तो ये सब जो किचन में जिसने सेवा किया है बर्तन मांजने का, उसको ये समझ में आज गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। कुछ ऐसा ही आत्मा के साथ होता है। जो भी हम कर्म करते हैं वो चिपक जाते हैं आत्मा के साथ, वो कचरा जमा होने लगता है। आप सोचो, हम उदाहरण इस तरह से देते हैं, किचन में समझो आप बाहर जा रहे हैं, अपने घर को साफ सुथरा करके आपने सब बर्तन साफ करके रखे हुए हैं, और आप कुछ दिनों के बाद में आए, भले वो बर्तन यूज नहीं किया है आपने, फिर भी उस बर्तन के ऊपर डस्ट, धूल जम जाती है। ऐसे ही आप कहते हो हमने कुछ नहीं किया, फिर भी डस्ट चली ही जाती है, धूल चली जाती है। कैसे? क्योंकि वायुमंडल में मिट्टी है, वायुमंडल में धूल है। ये कलयुग है, कलयुग के वाइब्रेशन ही ऐसे है। आप कहते हो कुछ नहीं किया तो भी डस्ट आ जाएगी। इसलिए बहुत अलर्ट रहना चाहिए।
बहुत अलर्ट रहना चाहिए। मुझे कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हमने तो कुछ किया नहीं फिर भी मूड ऑफ क्यों है। तो इसका बहुत बड़ा स्पष्टीकरण है, ये इतना इजी नहीं है। मैं उदाहरण देके समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप कभी पहाड़ों पर गए तो वहां अचानक बादल आ जाते हैं। अभी आपका कोई दोष नहीं, बादल आ गए, वायुमंडल में है, आपको वो बादल की या ठंडी पकड़ लेती है और आप बीमार पड़ते हो। कुछ ऐसा ही वाइब्रेशन इस समय वायुमंडल है जो आपको पकड़ लेता है, कोई वाइब्रेशन पकड़ लेता है। तो हमारा मेंटेनेंस बहुत अच्छा चाहिए। मुझे याद आ रहा है, मैंने बड़ी दादी को पूछा था पुरुषार्थ के बारे में, तो दादी ने ये जवाब दिया था। चार जवाब में से एक जवाब बड़ी दादी का था कि दादी हमेशा लाइट के कार्ब में रहती है। ये मेंटेनेंस है, लाइट के कार्ब में रहना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। देखो, एक है हमारा पुरुषार्थ, लेकिन हमको निगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट भी करना आना चाहिए। ये बहुत बड़ी साधना है। शायद यही कारण है कि जो तपस्वी होते हैं वो दुनिया से दूर रहते हैं। उनको पता है जैसे हम फेमस होते जाएंगे लोगों की एनर्जी हमारे पास आने लगेंगी और ये एनर्जी हमको डिस्टर्ब कर सकती है। क्यों बाबा कहता है न्यारे प्यारे रहो, ज्यादा किसी के नजदीक मत जाओ। मुझे आदरणीय निर्वेर भाई याद आ रहे हैं। निर्वेर भाई मुझे हमेशा कहते थे दूरस्थ दुरुस्त अस्थ, माना दूर रहो दुरुस्त रहो, ज्यादा किसी के नजदीक गए तो खत्म हो जाएंगे। अब ये अनुभव की बात है। आज बाबा ने एक बहुत सटल सूक्ष्म बात कही हुई है। मुझे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लगती है तो पुरानी बात लेकिन है इंपॉर्टेंट। और ये संग की बात है। बाबा ने क्या कहा देखो, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई शब्द इस्तेमाल किया है, पर चिंतन की बातें करके बाप से बुद्धि योग नहीं तुड़ाना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। अभी ये जो जिन आत्माओं के संग में आप रहते, मैं देखता हूँ कई स्थान पर जोड़ी बनी हुई रहते हैं, फ्रेंडशिप बनाते हैं, अभी उनके साथ ही बात करेगा। अभी बातें भी क्या करते हैं, जब दो लोग मिलते हैं या तो एक दूसरे को एलिवेट करते हैं, आगे लेके जाते हैं या गिराते हैं। इनकी बातें देखना चाहिए। आप जिनके संग में रहते हो वो संग आपके ऊपर कट चढ़ा रहा है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो। भले आपके दोस्त हो कोई भी हो, आपको बहुत अटेंशन रखना चाहिए। ऐसा कोई कर्म नहीं होना चाहिए। आज बाबा ने कहा जिससे कट चढ़े आत्मा के ऊपर। अभी कट कैसे चढ़ती है इसके ऊपर चिंतन करेंगे। कट चढ़ती है अगर आपने अपना मेंटेनेंस नहीं रखा। आत्मा रूपी बर्तन स्वच्छ होना चाहिए। बाबा ने आत्मा को बर्तन भी कहा हुआ है, किसी ने इसको कपड़ा कहा हुआ है। तो आत्मा रूपी बर्तन बाबा ने कितने बार मुरली में कहा है। जो बाबा के बच्चे कहते हैं कि हमको मुरली याद नहीं रहती है, समय पर पॉइंट नहीं याद रहते, उसका कारण भी यही है, कट। जब बाबा कह रहा है शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, इसका मतलब बर्तन सोने का नहीं है, अभी तक कट चढ़ी हुई है। और ये कट कैसे चढ़ती है, संग से चढ़ती है। संग किसका, वैसे तो बाबा ने आज मित्र संबंधियों की बात कही है। ये बहुत पावरफुल कट है, मित्र संबंधी। मैं एडिक्शन की ट्रेनिंग लेता हूँ, उसमें मेरा ये वाक्य फेमस हुआ कि सबसे खतरनाक दुश्मन कौन होता है। तो सबसे खतरनाक दुश्मन उसे कहेंगे जो दोस्त के रूप में आता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि ये दोस्त है या दुश्मन है। जैसे भारत में तंबाकू को स्वीकार कर लिया, गुटखे को स्वीकार कर लिया, पता ही नहीं चलता। अभी ये तो फिर भी चलो आजकल एडवर्टाइज, सुपारी है, बीटल नट सुपारी बोलते हैं उसको, अंग्रेजी में बीटल नट बोलते हैं। कई लोगों को ये पता ही नहीं कि सुपारी कार्सिनोजेनिक है, माना कैंसर पैदा करते, और लेवल 1 है इसका, नंबर 1 कार्सिनोजेनिक है।
लेकिन ट्रेडिशन में है। मैं आसाम में गया था, वहाँ तामुल है। महाराष्ट्र में भी वीड़ा पान बोलते हैं, उसमें सुपारी जरूरी है। कई जगह पे ये कल्चर में डाल दिया गया है। तो ये दोस्त के रूप में आती है और नुकसान करती है। कैंसर के सर्जन से पूछो, खास करके मुंह का कैंसर देखने वाले, क्या हालत है भारत में। भारत मुंह के कैंसर में नंबर वन स्टेज पर है, और ये सब कैंसर हम अवॉइड कर सकते हैं। केवल तंबाकू और सुपारी से दूर रहना है। कितना इजी है प्रिवेंशन, इतना इजी होते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आदत लगी हुई है और मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि सबसे खतरनाक दुश्मन दोस्त के रूप में आता है। ब्रह्मा कुमारी का एक किताब था पहले, अभी वो नहीं आता है, बंद कर दिया। बहुत सारी किताबें बंद कर दी, जो भी कारण बने होंगे। उसमें का एक किताब था कि भगवान दोस्तों से बचाए, उसका नाम ही था भगवान दोस्तों से बचाए। आप सोचो, क्योंकि दोस्ती का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आप जिस व्यक्ति के साथ में रहते हो। अंग्रेजी में कहावत है, टेल मी योर कंपनी एंड आई विल टेल यू व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन यू आर। आप मुझे आपके दोस्त के बारे में बताओ, मैं बताऊंगा आप किस प्रकार के व्यक्ति हो। तो दोस्ती केवल देहदारियों से नहीं होती है। ये मोबाइल सबसे बड़ा दोस्त है इस समय। इस समय सबसे बड़ा दोस्त है मोबाइल, मीडिया। हम इसके ऊपर सेशन लेते हैं डिजिटल वेलनेस में, तीन बातें बताते हैं: मोबाइल, माइंड एंड मेडिटेशन। हम तो पॉजिटिविटी के ऊपर लेके जाते, लेकिन मोबाइल को लोगों ने दोस्त बना दिया। पहले जब लोग अकेलापन फील करते थे तो वो दूसरों से बात करते थे, घूमने जाते थे, कुछ तो करते थे। आज अगर अकेले हो गए, मोबाइल में घुस जाते हैं। ये रील का एडिक्शन इतना खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। यहाँ पर भी एक बाबा के बच्चे ने कहा, मैं रात को बैठता हूँ सेवा के लिए। मैंने कहा रात को क्यों? बोला अकेलापन होता है, एकांत होता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, साधना अच्छी होती है। अभी रात को 10-11 बजे आप कौन सी साधना चालू कर रहे हैं, जब बाबा की श्रीमत है 10 से 12 का टाइम बहुत खतरनाक होता है। और अकेलेपन में आप क्या कर रहे हैं किसको पता है। तो ये भी माया की एंट्री हो सकती है। इसको लाइटली नहीं लेना। मोबाइल से कई लोगों को मैं देखता हूँ, न्यूज सुनते रहते हैं, न्यूज के ऊपर न्यूज। उनको पता नहीं क्या पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट है। अभी जानकारी रखना अलग बात है और उसमें रुचि से सुनना अलग बात है। आपको कोई जरूरत नहीं दुनिया के हर कोने में क्या हो रहा है ये जानने की। थोड़ी बहुत जानकारी तो हम भी रखते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर, क्योंकि जो भी आप अपने मन बुद्धि को भोजन दे रहे हैं, इसको हम गीगो प्रिंसिपल कहते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये कंप्यूटर का शब्द है। माना जो आप फीड करोगे, जो आप अपने मन बुद्धि में डालोगे, अभी वो अंदर गया, वो अंदर खत्म नहीं होता है, उसके ऊपर चिंतन चलता है। दादी कहती थी, कई बच्चे कहते हैं कि हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। देखो बड़ी दादी ने कितना अच्छा कहा। बड़ी दादी कहती है, दो कान के बीच में एक दिमाग होता है जो उसका पोस्टमार्टम करता है। तो जो भी चीजें हम इंद्रियों के द्वारा अंदर भेजते हैं आत्मा की तरफ, ज्यादातर चीजें आंख, कान इसके द्वारा जाती है। माना देखना और सुनना। इसलिए कहावत भारत में है, सच और झूठ के बीच में कितना अंतर होता है, तो कहते 4 उंगलियों का अंतर। क्योंकि आप आंख और कान के बीच में 4 उंगलियां रखो तो उतना ही अंतर है। तो कहने का भाव ये है कि ये भी कट चढ़ाता है। आज की मुरली के साथ अगर जाएंगे तो जो हम मोबाइल से देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ये सब हमारे दृष्टिकोण को बना रहा है। और इस समय एक ग्रुप लोगों का काम है, कार्यरत है, इनको अंग्रेजी में कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर्स माना इन्होंने अपने यूट्यूब के चैनल खोले हुए हैं और इनका काम है लोगों को भ्रमित करना। देखो बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं।
बहुत बड़ा पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, क्योंकि उनको पता है हमारा मैसेज इनके द्वारा फास्ट जाएगा। तो आज अभी ये बातें भी सामने आ रही है, क्योंकि लोगों की कमजोरी उनको पता है। इस समय के लोगों की मजबूरी है रील्स देखना मोबाइल के ऊपर, क्योंकि आत्मा अंदर से डिस्चार्ज है। अभी रील्स को क्लासिफाई करके रखे हुए, एक अंग्रेजी का शब्द मैं और सुनाता हूं, इसको कहते हैं अल्गोरिदम। अल्गोरिदम किसको कहते हैं? अगर आपने यूट्यूब पे समझो पॉलिटिक्स की न्यूज़ किसी राज्य की जो भी है आपने देखना चालू किया, तो आपके इनबॉक्स में हमेशा वैसे ही वीडियो आने लगेंगे। ये अल्गोरिदम सेट है। आप सोचो काम विकार के कितने वीडियो ऑनलाइन चलते रहते हैं। ये पूरी इंडस्ट्री है, क्योंकि इनकी इसमें कमाई है। पूरा इंटरनेट ट्रैफिक के ऊपर है, जितना ट्रैफिक चलेगा उतना इनके एडवर्टाइज चलेंगे, उतनी इनकी कमाई होगी। तो ये जितने भी सोशल मीडिया वाले लोग हैं ये बहुत चालाक है, इनको पता है मनुष्य की इस समय, पहले तो आदत लगा दी देखने की, और अभी उसको फीड कर रहे हैं, अभी फीड कर रहे हैं उसको, और अभी बचना मुश्किल है इसे मुझे लगता है। इसलिए मैंने कुछ दिन पहले वो स्वीडन या डेनमार्क, स्वीडन की बात सुनाई थी कि 140 मिलियन पाउंड्स खर्चा करके पेपर और पेन के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि उनको रियलाइज हुआ कि लोग खत्म हो रहे हैं रील के वजह से। तो बहुत संभाल के चलना चाहिए कट के ऊपर। हमारा तो बाबा के बच्चों का बुद्धि बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि जो बात मुझे बाबा से दूर लेके जाती है उसमें जाना ही नहीं है। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें गुजरना ही नहीं है। क्यों जाए उस गली में जहां पर हमारे ऊपर कट चढ़ने वाली है? आप कहेंगे कि पुरानी दुनिया में रहते ये सब बातें जाननी तो चाहिए। अरे जानना और उसमें घुसना दोनों में अलग है, फर्क है। यही तो माया की एंट्री होती है। कहते हैं हमको थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए। थोड़ा नॉलेज ठीक है, आप मीडिया विंग के हैं तो मैं समझ सकता हूँ। आप पॉलिटिकल विंग के या पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं तो भी मैं समझ सकता हूँ, आपका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ट्रम्प के ऊपर भाषण करेंगे अभी थोड़ा जानकारी तो मैं भी रखता हूँ, ताकि हमको समाज में आ जाए क्या हो रहा है दुनिया में, किस दिशा से जाना चाहिए, लेकिन टू मच नहीं जाना चाहिए इसमें। बाबा ने स्पष्ट कहा ऐसा पुरुषार्थ करो, झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो। इसलिए मैंने कल के मुरली में कहा था लक्ष्य बिल्कुल पक्का होना चाहिए। बाबा ने एक लक्षण बताया था कि जो माला में आने वाले होंगे उनकी दो बातें, उनका निशाना बिल्कुल पक्का होगा। निशाना बुद्धि में बिल्कुल पक्का होगा कि ये मेरा टारगेट है। जैसे वो ओलंपिक के गोल्ड मेडल वाले होते हैं, उनका निशाना बिल्कुल पक्का है कि मुझे गोल्ड मेडल लेना है, तो वो सब बातें करते हैं जिससे गोल्ड मेडल मिलेगा, और वो सब बातें छोड़ देते हैं जिससे गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा। इतना क्लियर होना चाहिए, यस एंड नो जोन में हमको एग्जिस्ट करना चाहिए। ये करना है, ये नहीं करना है। मैं थोड़ा परचिंतन के ऊपर कहूंगा, क्योंकि कई लोग इसमें फंसे हुए हैं। सेंटर के सेंटर में डिस्टरबेंस ये परचिंतन के वजह से होता है। एक आत्मा जो असंतुष्ट है वो आपके पास आके आपको कुछ बात सुना देगी कि ये फलानी निमित्त आत्मा ऐसे ऐसे है, या भाई ऐसे है। अभी आपको अंदर तुरंत घंटी बज जानी चाहिए। घंटी नहीं, मैं तो कहता हूँ घंटा बज जाना चाहिए। जब कोई पर चिंतन सुनाता है तुरंत हाथ जोड़ के उसको कहना है माफ करना, इसके बाद मुझे ऐसी बातें नहीं सुनाना है। लेकिन कई लोग बड़े ताव से इसको सुनते हैं। इससे कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आपकी वृत्ति खराब हो जाएगी, मैं कहता हूँ। इससे रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। आप सोचो 20 साल से अच्छा रिलेशन है, एक बात सुनी किसकी और अंदर संशय चला गया, तो 20 साल का रिश्ता उस एक बात ने खत्म कर दिया।
कितना नुकसान हुआ, किसका नुकसान हुआ, केवल सुनी सुनाई बातें। चलो प्रूफ भी है, मैं आगे चल के कहता हूं, अगर वैसे हुआ भी है, मान के चलो, मुझे क्या फायदा उससे? क्या मैं अपने शुद्ध स्नेह स्वरूप अवस्था में रहा? अगर मेरे अंदर वो सुनी सुनाई बातों से उस आत्मा के प्रति दृष्टि वृत्ति बदल गई, तो मैंने अपना नुकसान कर दिया। और ये रिश्ते फिर बनने में काफी टाइम जाता है, टाइम वेस्ट हुआ। इसलिए पर चिंतन की बातें न सुननी है न सुनानी है। बहुत अटेंशन रखना है। जिस आत्मा को तुरंत परखने की शक्ति चाहिए, कोई आके आपको उल्टा सुल्टा सुनाता है, एक तो बाबा की श्रीमत नहीं है, लेकिन अगर सुनाता है तुरंत हाथ जोड़ लेना चाहिए। मैंने ये सीखा, बहुत गलतियां करके मैंने ये सीखा है, इसलिए मैं आपको फिर से हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इसमें जाओ मत, हमारा नुकसान होता है। इतने सेंटर पर जाने के बाद मुझे असंतुष्ट आत्माएं मिलती है, आके कहती है सचिन भाई आपको पता नहीं इधर क्या चलता है। जैसे ही अभी मुझे तो समझ में आ गया, जैसे ही कहा कि आपको पता नहीं इधर क्या चलता है, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ बताना भी मत, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि जिस आत्मा के अंदर शक्ति नहीं है उससे विकर्म होंगे, ये मुझे पता है। लेकिन मेरा काम है, आग लगी है तो पानी डालना, बाबा बैठा है, मेरे से कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए, मेरी भावना शुभ से अशुभ नहीं होनी चाहिए। तो कैरेक्टर को देखना है अपना, ये तो होना ही है ड्रामा प्लान अनुसार, मुझे उसमें फंसना नहीं है। और मुझे शुभ भावना रखनी है, ये नंबर बन रहे राजधानी है, तो मुझे अपनी शुभ भावना से नीचे नहीं आना है। इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं बन जाना चाहिए। कट के ऊपर चिंतन करेंगे, अपने ऊपर कट नहीं चढ़नी चाहिए। एक पॉइंट, जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से कट उतर जाती है, वैसे बाप की याद में रहने से भी कट उतरती है। नहीं तो वो कशिश लव नहीं रहता है, वो सारा लव चला जाता है मित्र संबंधी आदि में। कहाँ वह जंग खाया हुआ संग और कहाँ यह संग, जंग खाई हुई चीज के संग में उनको भी कट चढ़ जाएगी। जैसे आजकल फास्ट फूड का जमाना है, हमारे मुंबई में वड़ा पाव बहुत खाते हैं लोग, वो पिज्जा वड़ा पाव बर्गर पता नहीं क्या क्या आइटम है। तो ये भी क्या करते हैं, ये जंक फूड कहते हैं इसको। बाबा ने आज जंक शब्द इस्तेमाल किया, वो हिंदी का जंक और अंग्रेजी का जंक सेम है। तो ये तेल में जो चीजें बनती है फ्राइड आइटम्स, ये भी कट चढ़ाते हैं अंदर। अभी ये साइंस में मैं नहीं जा रहा हूँ कौन से फैटी एसिड बनते हैं, ये बहुत खतरनाक है। और ये अंदर हार्ट में ब्लॉकेज पैदा करते हैं। तो जितना हो सके कट नहीं चढ़ना चाहिए, न शरीर में न मन में। मुझे हंसने को आया जब बाबा ने कहा मनुष्य खड्डे के अंदर जाकर बैठते, इससे तो गंगा में जाकर बैठे तो साफ हो जाए। मैंने ये योगी को मिला हूँ जो 7 दिन जमीन के अंदर पड़ा रहता था, उसको कैंसर हो गया ब्लैडर का, चिल्ला रहा था, कह रहा था कि मुझे पेन किलर दे दो। तो 7 दिन जमीन के अंदर रहने से क्या फायदा हुआ? तो आज आएंगे हम अभी वरदान के ऊपर। वरदान दृढ़ता के ऊपर है। बाबा ने कहा सफलता चाहिए तो दृढ़ता और स्नेह का संगठन चाहिए। संडे की मुरली के साथ कनेक्ट करेंगे, दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति। दृढ़ता कलराठी जमीन में भी फल पैदा कर लेती है, जैसे साइंस आजकल रेत में भी फल पैदा कर रहे हैं। ऐसे साइलेंस की शक्ति से स्नेह का पानी देते हुए फलीभूत बनो। इस समय आपको डिप्रेशन वाले ज्यादा मिलेंगे, तो ना उम्मीद में भी उम्मीदों का दीपक जगा सकते हो। होपलेस में होप पैदा करना है, और हिम्मत रखेंगे तो बाबा की मदद मिलनी है। सारथी की पॉइंट आज फिर से आई है। कई बार बाबा की अगर ये लहर चालू हो जाती है तो रुकती नहीं है। सारथी की बहुत पावरफुल पॉइंट है। ब्रह्मा बाप ने इसी इसी विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की। सारथी मतलब आत्माभिमानी, तो दोनों एक ही है। सारथी अर्थात आत्माभिमानी। जैसे बाप शरीर में
प्रवेश करते, अधीन करते हैं, देह के अधीन नहीं होते। ऐसे हमको भी शरीर में प्रवेश करके सारथी होके चलाना है। मैं ये अभ्यास करता हूँ चलते फिरते कि मेरे पैर चल रहे हैं लेकिन मैं अलग हूँ, मैं खाना खिला रहा हूँ, खा नहीं रहा हूँ। तो शरीर से आप डिटैच होने का अभ्यास करेंगे, साक्षी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो माया के लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। आज की पूरी मुरली की है कि अपने ऊपर कट नहीं चढ़ने देना चाहिए। कट पहले से ही चढ़ी हुई है, इसलिए बाप की याद से कट को उतारना है। संग से ख्याल रखना है, पर चिंतन की बातें, सड़ी हुई बातें न सुनना न सुनाना है। किसी का बुद्धि योग बाप से तुड़ाना नहीं है। दृढ़ता के द्वारा कलराठी जमीन में भी फल पैदा करने वाले सफलता स्वरूप बनना है। हम सभी प्रभु की अमानत है। भगवान हमें चला रहा है तो रूहानियत आ जाएगी। और जैसे शिव बाबा देह को अधीन करता है, ऐसे मैं आत्मा भी इस देह को अधीन करके मालिक बन के इसको चलाऊंगी। तो सब कुछ करते हुए साक्षी रहेंगे, माया की लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।